अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, ये शख्सियत तो आप सब पहचानते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। इनको आप सब जानते होंगे, हारिस भाई फ्रॉम हॉर्स पावर ऑफिशियल। इनका चैनल अगर आपने नहीं देखा तो आप शायद नए आए हैं इस दुनिया के अंदर। दूसरी बात, ये इत्तेफाक हुआ कि इन्होंने ये ली यूनाइट CCR 150 और हम लोगों का बहुत अरसे से एक प्लान बन रहा था एक राइड पे जाने का, और वो राइड हाँ। हमने की संडे को, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाली लास्ट वीक के अंदर। आप सबने देखी भी होगी, अगर नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। हारिस भाई ने इत्तेफाक ये किया कि गुजरांवाला से जब हम निकले लाहौर के लिए, तो हारिस भाई ने अपनी बाइक दे दी मुझे, क्योंकि मैंने उसका राइड रिव्यू बनाना था। और हारिस भाई आ गए इस पुरानी सी खटारा सी CB 150 के ऊपर। तो अभी मैंने हारिस भाई को पकड़ा हुआ है, इनको जाने नहीं दे रहा कि हारिस भाई तुम बताओ कि तुमने इतनी लंबी CB की राइड ली है तो कैसा तासुर रहा। तो हारिस भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये होंडा CB 150 की सबसे बड़ी राइड आपकी थी? ये तैमूर भाई बिल्कुल वन गो में इतना ज़्यादा मैंने फ़र्स्ट टाइम ही चलाया इसको, तकरीबन 80-85 किलोमीटर्स। एंड वैसे तो एक टाइम था वो लोग कहते थे कि हम यामा के एजेंट हैं और होंडा के अगेंस्ट हैं। बहरहाल ऐसा नहीं होता, हम सारे मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हैं और एट द एंड ऑफ द डे चलाना हमने मोटरसाइकिल होता है, वो चाहे जो भी हो। कोई सा भी हो। और वो ब्लेसिंग कैसे हो गई कि आप मेरी बाइक चला रहे थे, मैं आपकी बाइक चला रहा था, हालांकि और भी बाइक्स थे, हम स्विच कर सकते थे, बट मैं कहा यार चलो नहीं, लेट्स एक्सपीरियंस इट। तो आपने भी रिसेंटली इसका काम शाम कराया हुआ था, तो मैं कहा यार चलो देखते हैं कि कितना फ़र्क है, क्योंकि जब से वो बाइक लिया और ये पता चला कि ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, तो वो ना एक कीड़ा जाग गया कि इसकी पिक कैसी है, उसकी पावर कैसी है ओवरऑल। तो एक चीज़ जो मुझे विजुअली लगती है उस बाइक के साथ, कि वो उस बाइक की सीट हाइट मुझे कम लगती है, वो ना गिठा गिठा बाइक लगता है, जैसे पंजाबी में कहते हैं। ऐसे ही मतलब उस पर मैं बैठता हूँ तो हाथ मेरे काफ़ी नीचे आते हैं। CB में ऐसा नहीं है। CB जो है ना, उसका जो राइडिंग पोस्चर है वो मैं यूँ हूँ और उस पर मैं थोड़ा सा ना यूँ नीचे करके बैठा हुआ हूँ। ये जो मुझे मेजर एक फ़र्क लगता है राइडिंग पोस्चर के वाले से। सरप्राइजिंगली सीट हाइट दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, कोई हुआ भी तो 19-20 का फ़र्क होगा। और वो भी विजुअल अपील थोड़ी ज़्यादा है कि इसकी सीट जो है वो टैंक के ऊपर चढ़ी हुई है और वहाँ पे ऐसा नहीं है। यस। वो थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी है, ये थोड़ा ज़्यादा एक डीलक्स शेप के अंदर CB 150F है। यस। बट इंजन वाइज, इंजन इसका जो है, जो मिड रेंज होंडा की जो मिड रेंज टॉर्क है ना, जो कंज्यूमेबल या यूजेबल टॉर्क है, होंडा इज़ ऑल अबाउट दैट। और वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब GT रोड पे ऐसे ही होता है कि आप 80 पे जा रहे हो तो आगे कोई आ जाता है, आप ब्रेक मारते हो, आप 50 पे आए तो फिर आपने उठना होता है। गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी इस बाइक के अंदर, जो कि काफ़ी एक मज़ेदार बात थी। प्लस आपने ये बाइक माशाल्लाह से बहुत चला ली है, 78,000 चली हुई है। एंड रगड़ दिया है मैंने, चलाया नहीं है बेसिकली। अभी मैं वही आपसे बात कर रहा था कि यार इसको ना थोड़ा सा TLC की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा ही बूढ़ा लगने लग गया बेचारा। ठीक है, तो ओवरऑल उसके अलावा मुझे मज़ा बहुत आया। सस्पेंशन इसकी फ्रंट ज़्यादा सॉफ्ट है, इससे रेयर ऑलमोस्ट सिमिलर है। टायर्स अब आपने इसके अपग्रेड कर दिए हैं, उसके स्टॉक हैं। बहरहाल आपका बाइक जो है इसकी ग्रिप ज़्यादा सुपीरियर है। एंड हारिस भाई, यहीं पे मैं yes. आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि आप 0 मीटर बाइक लेके निकले हो। यस, आपने, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसी बाइक होगी जो नहीं चलाई हो, सारी तकरीबन चलाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सही। आप उस दिन 78,000 किलोमीटर पुरानी बाइक में बैठे और आप 80-85 किलोमीटर ले गए। आप ये बताओ कि आपका कंफर्ट का लेवल क्या था? यार ये दिस इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, और मतलब ऐसा नहीं मुझे फील हो रहा था कि जंप्स बिल्कुल ही टूटा फूटा बाइक है और इस तरीके से। ओवरऑल आई वाज वेरी कंफर्टेबल, और आप लोगों के साथ साथ ही मतलब मैं क्रूज़ करता हुआ आ रहा आपने था। मेरे ख्याल में एक 125 के साथ रेस भी लगाया था। हाँ 125 था और एक टेकन भी था, तो हम ज़रा शुगर लगा रहे थे। बाकी आप लोग क्योंकि ज़्यादा ही स्लो आ रहे थे तो वो बस मैंने कहा ज़रा। उसके साथ इंसाफ करना था ना, ऐसा हाँ। ना कि उसको हम 100-120 पे भगाएं हाँ, अभी रनिंग पीरियड में। बट सरप्राइजिंगली टॉर्क इन दोनों का काफ़ी सिमिलर है। यस। एंड मुझे तो यही लग रहा है कि मैंने CB ले ली सस्ते CB में। ले लिए सस्ते में। एक मैं टॉप गियर की वीडियो देख रहा था जिसमें टॉप गियर वाले चाइना जाते हैं और वो जर्मी क्लार्कसन को बता रहा होता है जेम्स में कि यहाँ का जो लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है वो लीफान है। और लीफान ने जब वो ग्लोबल मार्केट में अपने बाइक्स भेजता है या बेचता है, तो वो उसकी टंकी पे होंडा की जगह होंगडा लिख देता है, ताकि वो जो है ना, क्योंकि वो बनाते ही होंडा के क्लोन्स हैं, कॉपीराइट ना हो। तो वो एक तो कॉपीराइट ना हो और जस्ट टू ब्लेंड इन वो होंडा की जगह होंगडा कर देते हैं। तो मुझे भी यही फील होता है कि ये होंडा CB 150F है और वो होंडा CB 150F है, क्योंकि दोनों बाइक्स का जो चलने का तरीका वो सिमिलर है। हाँ, इंजन के अंदर बैलेंसर दोनों के हैं, बट दिस इज़ मोर स्टेबल
आई डोंट नो वाई, शायद वो ब्रांड की पावर है या क्या है, वल्लाह आलम, रिफाइंड है। ओके, क्योंकि देखें ऑल इन ऑल दुनिया का टॉप सेलर है तो कुछ तो होगा उसके अंदर। पाकिस्तान का भी टॉप सेलर है। पाकिस्तान का तो है ही है, पाकिस्तान के अंदर तो आप वो कह लें कि इनके अलावा है ही कौन, ठीक है, जो साल के मिलियन एक बाइक्स बेचते हैं वो सिर्फ यही हजरत हैं जो ये कर रहे हैं। तो उसके अलावा आप देख लो, आपको कई ऐसे पेट्रोलिंग वाले इदारे हैं, लाइक पुलिस के पास आपको नज़र आएंगे, रेंजर्स के पास ये बाइक्स आपको नज़र आएंगे। सो एक्सेप्टेबिलिटी तो है। हारिस भाई, मेरा जो आपके साथ ये वीडियो हाँ। बनाने का मकसद है ना, उसमें ये है कि एक इतना पुराना, मतलब इस वक्त होंडा के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, हमें भी पता है कि उसमें इश्यूज़ हैं ऑयल के और दूसरी हाँ। चीज़ों के हैं इश्यूज़, ठीक है, कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं है। लेकिन आपने एक 78,000 8 साल पुराना बाइक चलाया, 2018 का मॉडल है मेरी बाइक। आपके हिसाब से ये आप जब चला रहे थे तो आपको कहीं ये फील करा रही थी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपने देखा ही होगा, मैं बल्कि भगा भी रहा था अच्छा खासा 100 तक, तो ये बाइक आराम से गया है, ठीक है, पर वो रोड ऐसी है जो इजाज़त नहीं देती, तो इसलिए फिर हम थोड़े स्लो हो गए थे। बट ओवरऑल आपने मेंटेन रखा है, बट इसको जो है ना थोड़ा शक्ल से मेंटेन नहीं रखा, शक्ल से मेंटेन नहीं है, वैसे मेंटेन नहीं है। और इसको आपको ना, यानी कि आप मुझे आइडिया दे रहे हैं कि मैं इसकी मेंटेनेंस की सीरीज बनाऊं कि बिल्कुल कैसे बिल्कुल करानी चाहिए। बिल्कुल। और मैं, क्योंकि मेरा अभी इरादा है हाँ। टैंक पेंट कराने का, मेरे पास एक स्पेयर टैंक पड़ा हुआ है, एक स्पेयर सीट पड़ी हुई है। देखिए तैमूर भाई, अब जैसे मैं भी कंटेंट बनाता हूँ, आप भी बनाते हैं माशाल्लाह से, बट हम अपना कंटेंट नहीं देखते, हम लोगों का कंटेंट देखते हैं जो हमारे जैसा कुछ सिमिलर काम कर रहा है, ठीक है। Exactly. कहीं ना कहीं हम भी कंज्यूमर हैं, हमें भी वो कंटेंट चाहिए जैसा हम बना रहे हैं, ठीक है, इंस्पायर होने के लिए भी, ठीक है, इंस्पायर होने के लिए भी आपको किसी को देखना पड़ता है कि यार वो क्या कर रहा है, उसे मिलता जुलता कोई काम कर रहा है। सो जैसे मैंने अभी एक पंगा लिया है GS 125 वाला, आई रियली होप कि आप भी इस बाइक को रिस्टोर करें इसकी फॉर्मर ग्लोरी में। और देखें, ज़्यादा काम नहीं है, आपको भी पता है नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये कि जो काम है वो काम मज़े के, और मैं लाहौर में चूँकि नया हूँ, हाँ, तो मेरे लिए तो वो चीज़ हुई है ना कि मैंने मार्केट भी आइडेंटिफाई करनी है, बिल्कुल। बंदा भी आइडेंटिफाई करना हाँ। है। तो अब मैंने एक चीज़ और भी लोगों से भी शेयर करनी है कि मुझे होंडा के 3-4 मैकेनिक को मैं देख चुका हूँ, ओके, और एक मैकेनिक मुझे अभी समझ में आया, तो उसका भी मैंने लोगों को बताना है इंशाल्लाह। दैट्स हारिस नाइस भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू कि आपने मेरी बाइक के ऊपर शर्फ बख्शा। नहीं सर, आपने And, इसको शर्फ बख्शा, मतलब आप इसकी तस्वीर खींच के हम लगा सकते हैं कि हारिस भाई ने ये बाइक चलाई है। सर ज़रूर आप लगाएं, और मैं तो बल्कि गाइस आप भी ज़रा तैमूर भाई को थोड़ा सा पंप करें कि रेगुलर कंटेंट बनाएं, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि यार वीडियोस आप बाइक्स देखोगे ना, एक तो सेगमेंट भी बहुत ड्राई है, ना कोई नए बाइक्स हैं, और हम वही 3-4 लोग हैं पुराने जो वीडियोस बना रहे हैं। सो तैमूर भाई भी आ जाएंगे तो ज़रा ना शुगल मेला बेहतर हो जाएगा। आग लगाएंगे मार्केट में। नहीं मतलब वो शुगल मेला लगा ही रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू हारिस भाई, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी, और ऑडियंस के भी जो है ना इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात। ज़रूर ज़रूर, सलाम अल्लाह हाफ़िज़, बाय।